हाँ, तुमने इतने अच्छे काम किए नहीं है कभी जिंदगी में। ए झंडू के बम, पूरी क्लास सीधे बैठेगी। अब जल्दी से बोलोगे उसको गुड इवनिंग बोलो, वही स्माइल आ जाए। नाउ राइट डाउन द हेडिंग AS27. AS27. Don't do it. Don't do it. AS27. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हाँ, AS27। बेटा मैंने अगर आपको सही से हर एक चीज बताई है तो मैंने आपको यह कहा था कि कंसोलिडेशन पर 20 से 25 मार्क एक्सपेक्ट करके चलना। तो AS21 आपने अच्छे से किया, 23 भी आपका जम बैठ गया है। अब मुझे 27 पर काम करना है। ध्यान रहिएगा कि 27 दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट ये 21 और 23 के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। इट इज एक्सट्रीमली इजी, बट इट विल अपीयर टू बी लिटिल कंफ्यूजिंग एट द फर्स्ट स्टेज। सो डोंट लूज योर हार्ट, और जो जो चीजें मैं लिख कर दूंगा उन सभी चीजों को लिखते चले जाना। इज दैट ओके? यस। हेडिंग लिखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। हम इसकी थ्योरी आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इसको प्रैक्टिकली पढ़ाना ज्यादा सेंसिबल है और लॉजिकल है। तो मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर जंप करूंगा, एक बार पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और पढ़ने के बाद में विल कम बैक अगेन एंड सी द थ्योरी। क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ा है तो मेरा भरोसा मानो तुम इधर ही जान दे दोगे। तो शैल आई टीच यू? तो मैं कोई डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, कुछ नहीं जा रहा हूं, ये कब देखेंगे हम बाद में। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, जॉइंट वेंचर क्या होता है। सो जॉइंट वेंचर में क्या होता है बेटा जी कि देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल, नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल, एंड व्हेन आई स्पोक अबाउट सब्सिडरी, व्हाट इज देयर? देयर इज एन एब्सोल्यूट कंट्रोल। नॉट इज एब्सोल्यूट कंट्रोल मतलब एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, और दूसरे केस में क्या है? देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल, मतलब एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंचर। नाउ व्हाट इज द वेंचर का मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। तुमने देखा भारत में सबसे ज्यादा शॉर्टेज थी, शॉर्टेज या भारत एक टाइम बॉम्ब पर बैठा है ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि व्हाट वी हैव गॉट इज एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। बेस्ट है। अब ये लोग खाना भी खाते हैं, खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई बहुत बड़ी आपदा या विपदा आ गई, राइट, तो ये पूरे वर्ल्ड को जब खिलाना रहेगा भारत को, या पैसा या हमको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, कितना करना पड़ेगा? इट इज ह्यूज। नाउ इट इज नॉट दैट कि इंडिया इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग इट, बट द प्रॉब्लम वाज वी डोंट हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट? फिश। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट? मीट आइटम्स। दे गेट स्पॉइल्ड। आपको मैं बताऊं सर जी, आपको मैं बताऊं, जरा शांति से सोचो कि जब मैं छोटा था, द मीट प्रोडक्ट्स विच यूज्ड टू गेट प्रोड्यूस्ड एवरी डे यूज्ड टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय द एंड ऑफ द डे. They were not saved. But when Venkis came, what they did was they made the frozen meat items, and those frozen meat items were provided. You must have seen that Venkis shares were all time low during the corona time because their production was there. अब मुर्गियां क्या करेगी कोरोना में? बैठी रहेगी ना उधर ही, बराबर है ना? सो मुर्गियां अंडे दे रही है, and there was such a kind of chaos that कि शायद eating an egg will create corona or they are infected. There was n number of myths, and उसमें क्या हुआ कि production was there but it could not be saved. So जो प्रोडक्शन सेव नहीं हो सकता वो तो ठीक है, वो अभी भी इनहेरिटेंट लिमिटेशंस है, बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी सेव्ड. अब उनमें से ये मैंने सब चर्चा क्यों की? रेलवेज को जरा विजुअलाइज करना. अब रेलवेज में हमें माल को भेजना भारत में सबसे इजीएस्ट वे है, राइट? फ्रेट चीप है कि नहीं है, बट इजीएस्ट वे है, राइट? बिकॉज द नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज टू वेरी गुड, सो इट इज वेरी इजी टू सेंड इट. नाउ द प्रॉब्लम इज you wanted to put, मतलब रेलवेज की एक प्रॉब्लम है, रेलवेज डजंट हैव एफिशिएंसीज,
तो अगर आप रेलवेज में देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो वहां पर लोडिंग अनलोडिंग करते उसके अंदर बहुत सारा माल डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था। उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ कंटेमिनेशन होता तो प्रोडक्ट पूरा खराब, मतलब पूरा का पूरा बैच ही खराब हो जाता था। सो कंपनियों ने क्या बोला कि भाई साहब हम हमारे प्रोडक्ट को हमारे कंटेनर में डिस्पैच करेंगे, और ये आप चेक कर सकते हो कि कंटेनर का कंटेनर ट्रेन पर लोड किया जाता है, आपने देखा होगा। अब इस कंटेनर की क्या खास बात थी कि कंटेनर बनाया गया इस तरीके से था, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कंटेनर बनाए गए थे, और कंटेनर ही कंटेनर ड्रॉप कर रहे थे, यस और नो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि देयर वर सम प्रोडक्ट इन विच दिस कंटेनर रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज। Now the one who was manufacturing container was not efficient in providing cold storage, and the one who is there in the cold storage was not efficient in what? Container. तो फिर वो क्या करते? जॉइंट वेंचर करते। जॉइंट वेंचर में देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट वेंचर में क्या होता है? जॉइंट कंट्रोल। अब वो कंट्रोल की डेफिनेशन में मुझे नहीं जाना, बट जॉइंट कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ रहा है। तो मतलब जिस व्यक्ति ने इसकी गारंटी ली है कि इसका कूलिंग सिस्टम बराबर रहेगा, मैं इतना टेम्परेचर मेंटेन करवा पाऊंगा, तो वो जितने भी उसका, जैसे फॉर एग्जांपल हम किर्लोस्कर की बात करें, तो किर्लोस्कर्स आर वेरी मच फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस, जो रेफ्रिजरेटर में क्या लगता है वो कंप्रेसर, एसीज में जो लगता है कंप्रेसर्स, दैट मेक्स द टेम्परेचर कूल। So they said that कि we are into manufacturing of compressors and we'll provide it for the container system. And वो container system वाला का क्या था कि आपका प्रोडक्ट सही से चला जाएगा, उसके हिसाब से मैं कंटेनर बना दूंगा। तो कूलिंग का काम इसका है और कंटेनर का काम जो कुछ भी है वो दूसरा ले रहा है। Appreciate this. So here is where the joint venture comes up. Joint venture comes in one more thing. There are many businesses which are involved in the similar businesses, same business. For example, no, I'll tell you. For example, you are into supply of petrol or gas. Now you tell me, where do you import the petrol from? Are we producing the crude in India? Do we have a supply of crude? No. So we have a supply of crude from what? Gulf countries. So with a friendly country, if we are able to lay down the pipeline, it is a huge cost. But if we are able to lay the pipeline from the Gulf countries to India, of course, after taking all the permissions. Now you tell me, will we be able to save on the transportation cost of the gas, or for that matter the crude? Yes. The question now comes here is, एक अकेला आदमी बोलेगा मैं कितना करेगा? सब लोग कॉम्पिटिटर अलग अलग बिजनेस के करते रहो, बट साथ ही साथ ऐसी कोई चीज के लिए आप ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर सकते हो। ज्वाइंट वेंचर में एंटर करके आप क्या कर सकते हो? आप पाइपलाइन तीनों चारों लोग मिलकर लगा सकते हो, और कौन कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, उसका मेंटेनेंस कौन कितना करेगा, डिसाइड कर सकते हो। यहां पर ये बनती है ज्वाइंट असेट। सो एक मैंने बताया कि ज्वाइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, एक होता है ज्वाइंट असेट। इनमें कुछ बात होता है। तीसरा और एक एरिया सुन लेते हैं। ये भी तुमने होटल्स देखे होंगे, आजकल आप होटल्स जाकर देखते हो तो आपको सरप्राइज होता है कि उस होटल में बिल्डर और होटल, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट वेंचर होता है। क्योंकि भारत ये समझ गया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। तुम आज की तारीख में और एक गुड मतलब एक चीज ऑब्जर्व करना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मेनी ऑफ देम, द न्यू वन, नॉट द ओल्ड वन। रूबी उबी मत जाके देखना, जहांगीर वगैरह मत जाके देखना, बट जो नए बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, दैट समटाइम्स हैपेंस दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन बिल्डर एंड दी डॉक्टर्स। तुम पूछोगे क्यों? Doctor is not into construction activity, he doesn't understand much, but he can say his requirements clearly, and on the basis of that requirement the builder is able to construct it। और builder क्या बोलता है कि तुम इसको चलाओ, मैं बना के दूंगा। Builder wants to earn profit. Nowadays builders are very shrewd. वो बोल रहे हैं कि अगर कोई फेमस अच्छा डॉक्टर है उसको फंडिंग करो ना, उसको करो खड़ा, हॉस्पिटल बनाओ बड़ा का बड़ा। बाकी के लोगों को, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को क्या कि पे इतना नहीं मिलता है, पेशेंट वाइज पेशेंट आपको विजिटिंग डॉक्टर्स मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा कर दिया किसने? बिल्डर ने। 1 2 4 10 डॉक्टर अच्छे लेके आ गए, उनको पार्टनरशिप दे दिया, उनके बीच में जॉइंट वेंचर कर दिया, हॉस्पिटल चल गया अभी आपका। वो डॉक्टर्स बड़े क्यों नहीं बन पा रहे थे पहले? क्योंकि उन डॉक्टर्स के पास में स्किल सेट तो था, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। भाई साहब, एक इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दे, फिर उसके अंदर बहुत सारे एडमिशंस के लिए, पेशेंट्स के लिए जगह बना दे, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दैट गाय। He has earned great money, but not great money to make an infrastructure of, let's take an example, 10-15,000 square feet. He cannot do that. So for that matter, builder comes, he maintains a joint venture with that doctor,
और ग्रुप ऑफ अ डॉक्टर जॉइंट वेंचर होता है, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। बिल्डर को क्या चाहिए, बेच कर क्या एक बार का मुनाफा कमाऊंगा, बट अगर मैं उनके साथ में जुड़ गया तो हर साल प्रॉफिट कमाऊंगा। जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो राजा बेटा जी, आप इधर जितने भी नाम्स देखते हो ना, अलग अलग दो कंपनियां जुड़कर आती है, ये सब जॉइंट वेंचर्स है। इज दैट ओके? अच्छा, और एक जॉइंट वेंचर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कोई एक बिल्डर था और एक कोई लैंड ओनर था। लैंड ओनर और बिल्डर दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर करते हैं और जॉइंट वेंचर चलाते हैं और बिल्डिंग बनाकर बेच देते हैं। सो जॉइंट वेंचर एक्चुअली होता है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। एग्रीड? जॉइंट वेंचर होता है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो मैं आपको इसके 3 तरीके बताता हूं। तो पहले मेरे साथ लिखिए, जॉइंट वेंचर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जॉइंट वेंचर इस टॉपिक में होता है 3 हिस्सों में। पहला वाला होता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। दूसरा होता है जेसीए, जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स। ओके? तीसरा होता है जेसीई, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। इनका स्वरूप समझोगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसका स्वरूप समझोगे कि क्या हो रहा है तीनों का, तो तुम कॉमन सेंस से भी इनकी अकाउंटिंग कर सकते हो। एक में मेरी हेल्प लगेगी, कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हो। एक काम करते हैं, किसी ने यहां पर कोई व्यवसाय किया है क्या, टेम्पररी शॉर्ट टर्म? 2 लोगों ने मिलकर, 3 लोगों ने मिलकर, कोई है बच्चा यहां पर? हाँ, क्या व्यवसाय किया बेटा? कैन वी हैव पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज? आउटिंग के लिए। हाँ, नहीं, व्हाट डिड यू डू? फैशन डिजाइनर को बुला के क्या किया? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहा क्या है कि वेडिंग के लिए जनरली ऐसा होता है, इवेंट मैनेजर लोग ऐसा करते हैं, छोटे से इवेंट के लिए काम करते हैं ना इवेंट मैनेजर लोग। तो इवेंट मैनेजर क्या करते हैं कि किसी का एक इवेंट मैनेजमेंट का काम मिला, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ये रहेगा जो बैकग्राउंड्स का डिजाइनिंग करता है, कोई एक ड्रेसेस का डिजाइन करेगा, कोई एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। तो 3-4 अलग अलग एजेंसीज को मिलाकर उस वेंचर को कंप्लीट करते हो। डू यू ऑल एग्री? एक ये हो सकता है, बिल्कुल सही बता। बट मैं आपको समझा, तुमने क्या किया? वेरी गुड। सो शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि उसको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला। शी इज इनटू, तुम कौन से आर्टिस्ट हो बोला? मेकअप आर्टिस्ट। सो शी सेज दैट शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो शी वाज, व्हाट यूज्ड टू डू इज शी यूज्ड टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकअप एंड फैशन डिजाइनिंग टुगेदर। मेकअप ये करती थी एंड देयर वर अदर टाइप्स वेर इन, यू नो, जो फैशन डिजाइनर होते थे, दे यूज्ड टू कम, ड्रेस देम अप एंड फिर वो मॉडल्स का फोटोशूट वगैरह होता था। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। नाउ द मॉडल इज गोइंग टू पे हर और बोथ ऑफ देम, राइट? और उसको शेयर किया जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है और उसके बाद में वो शेयर किया जाता है। इसको जॉइंट वेंचर बोल सकते हो आप। इसको बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। सो वो जो पर्टिकुलर टास्क था उसको कंट्रोल करने के लिए 2 लोग मिलकर जॉइंटली कंट्रोल कर उसको कर रहे थे। 1-2 मिनट दो, अभी मेरे को समझाने दो। अभी हो गया ना एग्जाम्पल? तुला काय सांगायचं होतं? एक 2 मिनट सुनना, अभी मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना भी प्लीज, बाद में मैं सुनूंगा तेरी बात, मेरे को अकेले में बताना। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्या होता है। एकदम सीधा सादा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कुछ ज्यादा मचमच नहीं रहेगी। सो 2 लोग है। अब ये 2 लोगों को मैं ऐसे बना रहा हूं क्योंकि मैं कंपनीज तो बना नहीं सकता, तुमको मेरी ड्राइंग पता है। सो 2 कंपनी है, समझ लो।
या दो एंटिटी है समझ लो, एक पार्टनरशिप एक प्रोप्राइटर है, एक कोई भी दो एंटिटीज है, ये दो एंटिटीज अपना अपना काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये बोल रही है कि सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, उसका काम कर रही है, और एक व्यक्ति है कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, उसका काम कर रहा है, दोनों अपने ही काम में अपने अपनी तरीके से व्यस्त है। तो फिर ये इसमें क्या कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, ये व्यक्ति अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, राइट। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में संपर्क होता है, एंड दे से दैट कि लेट्स डू वन जॉब टुगेदर, मतलब एक काम है जिसके लिए साथ में आ जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन दोनों के P&L अकाउंट इंडिपेंडेंट है, इन दोनों की बैलेंस शीट भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये लोग कौन है, नेसेसरीली इनका एक अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। पहले ये बात को समझो, इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस है। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए साथ में आए, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है उसके लिए साथ में आए। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते कि दोनों लोग थे अपना अपना काम कर रहे थे, फिर ऐसा हुआ कि गणपति आए, तो उन्होंने बोले कि एक काम करते, स्टॉल लगाते हैं, कुछ समय तू बैठ जाना, कुछ समय मैं बैठ जाऊंगा, और उस स्टॉल के अंदर वी विल बी सेलिंग द आइडियल्स ऑफ गणेशा, राइट। मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, मैं वहां से माल ले आऊंगा और उसके पैसे दे दूंगा, कर दूंगा सब कुछ, और फिर उसके बाद में हम प्रॉफिट 50-50% शेयर कर लेंगे। पॉइंट क्लियर। ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि सभी लोग जो उसके अंदर इन्वॉल्व है अपने अपने खर्चे कर रहे हैं और अपने अपने सेल कर रहे हैं। दे आर incurring their expenditure, they are earning their income, they are not opening any new books of accounts. In the same books of accounts, with the same cash, with the same resources, with the same employees, they will keep incurring the different business के transactions in their own business. Copy this. उनके दोनों के इंडिपेंडेंट बिजनेस थे, फिर उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए वो दोनों साथ में आए। अब वो क्या करते, उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इनकम और एक्सपेंस जो जो खुद कर रहे, दे विल ओनली मेंटेन देयर ओन ट्रांजैक्शंस, एंड व्हेन दे मेंटेन देयर ओन ट्रांजैक्शंस दे विल रिकॉर्ड इन देयर ओन बुक्स, मतलब सेपरेट बुक्स इज नॉट रिकॉर्डेड। सो अंडरस्टैंड, यहां पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन ऐसा कुछ वर्ड नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन लास्ट में आता है। यहां पर इक्विटी मेथड ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीएफएस में जैसे हम करते थे ऐड, वैसे कुछ नहीं, क्योंकि वो किस तरह अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारा का सारा सेम बुक्स में कर रहे हैं। से यस, अब वो अकाउंटिंग कैसे होती है मैं बताऊंगा, बट मुझे एक प्रश्न पूछना है एकदम कॉमन सेंस का। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे और दूसरे आदमी ने क्या रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड करे नहीं, बट दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने गणेशा आइडल्स को खरीदी किया पेन से, सो ही पेड 5 लाख रुपीज, दूसरे आदमी ने उसको सेल किया एंड ही सोल्ड फॉर 7 लाख। नाउ द फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू रिकॉर्ड फॉर 5 लाख एज एक्सपेंस एंड द सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू रिकॉर्ड 7 लाख एज व्हाट, इनकम। Can this two people recording this simple transaction will show profit? कैसे बताएगा, कैसे बताए, क्योंकि 5 लाख का एक्सपेंस ए की बुक्स में है, ए इधर 5 लाख का एक्सपेंस आ रहा है और इनकम आ रहा है इन द बुक्स ऑफ बी, ये प्रॉफिट कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। इसके लिए फिर क्या आपको एक रफ ड्राफ्ट P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो क्या होगा, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो दोनों साथ में बैठेंगे, फिर वो पूछेंगे तेरा कितना खर्चा हुआ लिखो, तेरा कितना खर्चा हुआ लिखो, और वो सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जिस रेशियो में बांटना है उस रेशियो में बांट देंगे। तो मैं इतनी सी 2 ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको पूरा वर्किंग करके बताता हूं कौन कैसे करेगा। इज दैट ओके? सो इनका P&L अकाउंट वगैरह सब कुछ बन रहा है, इसके अंदर और एक अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, और इधर भी निकलेगा जॉइंट वेंचर। अब मुझे बताओ, इस पोट्टे ने 5 लाख रुपए का खर्चा किया था, इस पोट्टे ने कितना किया था, इनकम आई थी 7 लाख की, और इधर कितना आया था, एक्सपेंस आया था 5 लाख का, एग्रीड। सो ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर टू कैश गणेशा आइडल 5 लाख, ये पहले एंट्री आ गई। और ये दूसरा वाला पोट्टा एंट्री क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक टू जॉइंट वेंचर, कितना, 7 लाख 7 लाख। इनमें इतनी अक्कल है कि ये पैसा अपना नहीं है, इसलिए इसको कौन से नाम से संबोधित करें, जॉइंट वेंचर। अप्रिशिएट दिस। पहली चीज मैंने आपको सिखाई थी, व्हेन देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस ईच पार्टी विल रिकॉर्ड देयर ओन ट्रांजैक्शंस। व्हेन देयर इज अ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस ईच पार्टी विल रिकॉर्ड देयर ओन ट्रांजैक्शंस, एग्रीड। नाउ व्हाट यू डू इज यू कम आउट ऑफ द बुक्स एंड यू प्रिपेयर एन अकाउंट कॉल्ड एज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, या आप इसको बोल सकते हो ड्राफ्ट P&L अकाउंट। ये क्या है सर, देखो मैंने बताया था 2 अलग अलग बुक्स में एक्सपेंस और इनकम बुक हो रहे हैं, जब तक वो एक जगह पे नहीं आ जाते प्रॉफिट और लॉस तो निकल ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, ड्राफ्ट या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे। इसका मीनिंग क्या पता है आपको,
इसका मीनिंग है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और ये रफ में मेंटेन होगा, रफ में कैलकुलेट करेंगे। जब एक बार का वेंचर खत्म हो जाएगा तब वो बैठेंगे। ये मैंने ऐसा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया। कैन यू सी इट? ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इधर लिखेंगे एक्सपेंस, सो मैं लिखूंगा एक्सपेंस कितना है 5 लाख, और इधर मैं लिखूंगा बाय। इनकम कितना लिखूंगा 7 लाख। सही है। सो राजा बेटा जी अब इधर प्रॉफिट कितना आ गया? अगर मान लो इक्वल शेयर है, सो दोनों को कितना मिलना चाहिए? 1 लाख 1 लाख। सो कैन आई नॉट से ए का 1 लाख और बी का कितना 1 लाख? ये रफ में बना कि फेयर में बना? गुड। तो आपने प्रॉफिट निकालने की प्रोसेस को समझ लिया, जिसके अंदर दोनों व्यक्ति के आइटम्स को लिए जाते हैं। यस और नो? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इधर एंट्री कैसे होगी? जो एंट्रीज चल रही है इंडिपेंडेंट बुक में, तो उधर लिखते हैं जॉइंट वेंचर विथ बी, लिखूंगा इधर, और ये लिखेगा जॉइंट वेंचर विथ ए। इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि जो भी तुम खर्चा करोगे वो तुम्हें रिसीवेबल है, जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा वो पेबल, माने वो उसको नॉक ऑफ करोगे। सो मुझे बताओ, जो भी खर्चा करोगे तो वो क्या करेंगे? रिसीवेबल। और जो भी तुम्हें पैसा मिला वो तुम पेबल बोल रहे हो। एग्रीड? सो अब मेमोरेंडम नहीं बन रहा, ये बुक्स में एंट्री चल रही। मैंने तुमको क्या बताया? इंडिविजुअल व्यक्ति अपने अपने बुक्स में एंट्री करेगा। से यस और नो? तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए कैन आई नॉट से जेवी विथ बी? और मैंने तो खर्चा किया है, तो मैं क्या करूंगा? टू कैश 5 लाख। मैंने बोला था जब भी खर्चा करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। और इधर इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी क्या करेंगे? जेवी विथ ए क्या करेंगे? बाय कैश। डू यू अप्रिशिएट? सांस लो एक बार। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। अब प्रॉफिट हुआ तुम्हें, कितना हुआ? 2 लाख। दोनों का शेयर कितना है? इज इट रिसीवेबल और पेएबल फॉर यू? रिसीवेबल। प्रॉफिट इज रिसीवेबल ना? देखो भाड़ में गया है, कॉमन सेंस का लॉजिक लगाओ। जिसने 5 लाख रुपए लगाए वो क्या बोलेगा? मुझे 5 लाख प्लस मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। बराबर है? और जिसको प्रॉफिट हुआ, मतलब जिसने इनकम कमाया 7 लाख रुपए, वो बोलेगा मैं मेरा 1 लाख काट के तुमको 6 लाख दे रहा हूं। यही कॉमन सेंस है। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बिलोंग टू ईच वेंचरर। सो कैन आई नॉट से टू प्रॉफिट 1 लाख, ये रिसीवेबल है ना, एंड टू प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ये पेमेंट कर देगा कैश का, बाय कैश, नहीं सॉरी टू कैश 6 लाख, और ये बोल देगा कि बाय कैश। कैसे एंट्री हुई? इसको कैश मिली तो एंट्री क्या बोलेगा? कैश टू जॉइंट वेंचर। और दूसरे वाले ने कैश दी तो एंट्री क्या करेगा? जॉइंट वेंचर टू कैश। ये अकाउंट क्लोज। मतलब सेपरेट बुक्स में आप एक और अकाउंट ओपन कर देते हो जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, और उसके अंदर आप कौन सी ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करते हो? ओन ट्रांजैक्शन। बताओ ऑफिस से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो? ओन। मतलब ए ने बी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी 7 लाख की, बी ने ए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी 5 लाख की। दोनों को प्रॉफिट निकालना था, इसलिए क्या बनाते हैं? ड्राफ्ट पी एंड एल अकाउंट, या उसको आप क्या बोल सकते हो? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें इनकम और एक्सपेंस लाकर हम कितना प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे? दोनों को बांट देंगे। और ट्रिक क्या बताइए? इसको याद करने की ट्रिक एकदम सिंपल है। जब कभी भी आप खर्चा करोगे इट इज रिसीवेबल। So joint venture with B account is a personal account. Joint venture with A account is a personal account. Whenever the money is receivable, debit it. Whenever you will receive the money, credit it. समझे? yes or no? प्रॉफिट को डेबिट कर दो और जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर है उसको सेटल कर दो। सही? yes or no? I have not understood. Jointly controlled operation. Do you open up a separate entity? Do you have an asset? The answer is no. You only have what? An operation in which you both are together. So when you both are together, rule number 1, each entity will record whose transaction? Only on transaction. So they will record only on transaction. Record कर लिया, बट उससे प्रॉफिट निकलेगा क्या? तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और मेमोरेंडम पी एंड एल या ड्राफ्ट पी एंड एल अकाउंट। उसमें इनकम और एक्सपेंस दोनों को बैठकर लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आया वो पर्सनल अकाउंट में डाल दो और कैश से सेटल कर लो। स्वीकार है क्या? गुड। तो बेटा जी एक बार लिख कर लो, फिर मैं आपको इसकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम बताऊंगा, विच कैन बी आस्क्ड विद दिस सिंपल फालतू लॉजिक
फॉर अराउंड 10 to 15 मार्क्स। यस यस, तुम देखोगे अभी। हाँ बेटा, क्या? हाँ तो रहने देना, अभी क्या करूं मैं, अभी उठ के जाऊंगा नीचे। क्या बोल रहा है? अच्छा तूने बोल दिया, हो गया तेरा काम, ठीक है। बोलता साला इतना कमीना आदमी है ना, कब क्या बोलेगा पता नहीं चलता इसका, बड़ा कमीना आदमी है। ये बोलता है मुझे, तू क्या कर लेगी? गेंदा सिंह अपनी औकात से ज्यादा बोल गए। तू बहुत ध्यान देता है हर लेक्चर में। हाँ रे भाई, स्क्रॉल कर रहा हूं। हाँ बेटा पहले ये कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेचारा सिंगल तड़प रहा है इधर, तकलीफ हो रही इसे। ले लो कर। साले लास्ट के कुछ दिन इतना तुम तांडव मचाते हो ना, अब तुम बोल रहे हो मुझे ले उखाड़ ले, क्या उखाड़ता है? ले उखाड़, क्या उखाड़ता है? अभी तू बोलेगा बाहर जा, चला जाऊंगा मैं तो अभी के अभी। क्या क्या ही उखाड़ लेगा, 2 ही तो दिन रहे हैं अभी। Shall we? Shall we? क्या बोल रही है? ये मैंने ठीक किया बेटा, जवाब देता तो तू हर्ट हो जाती है। चलिए अभी आगे, क्वेश्चन नंबर 1 of your concept book. Question number 1 of your concept book. बेटा इस एएस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इस एएस के भी जितने भी क्वेश्चंस है, आप इस एएस के भी जितने क्वेश्चंस है, अरे नालायक पना मतलब, मैं अभी कुछ बात बोलूं क्या? मुझे नहीं बोलना। इस क्वेश्चन के भी एक थप्पड़ लगाओ नालायक। इनको मैंने सिखाया। अच्छा विक्की इधर आ बेटा, आ जाए। इस एएस के भी जितने क्वेश्चंस है वो सभी ध्यान में रख लेना, कॉन्सेप्ट बुक से कर लेना, तो आपके सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इज दैट ओके? सो इफ यू आर एबल टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बुक, एएस 23 भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा, जैसे मैंने इसको बताया था। अब जरा ध्यान से सुनो क्या करना है इसमें।
ये क्वेश्चन नंबर 1 आईसीआई का इलस्ट्रेशन 1 है. मिस्टर ए बी सी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू परचेस लैंड, कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स. ओके, जॉइंट वेंचर लिया, इनका खुद का इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होगा, राइट? तो ये यही काम करते हैं, बट इन्होंने तीनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर लिया. ध्यान से सुनना, जॉइंट वेंचर में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में भेद नहीं होता. ऑपरेशंस की बात कर, क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन में जो कुछ भी खर्चा करोगे वो एक्सपेंस से माना जाएगा, कैपिटल और रेवेन्यू. सेस मतलब सेल ऑफ प्लांट विल बी शोन एज एन इनकम, परचेस ऑफ प्लांट वुड बी शोन एज एन एक्सपेंस. डू यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? मतलब क्यों? क्योंकि बेटा जी वेंचर गोइंग कंसर्न है ही नहीं, बस एक छोटा सा वेंचर है जिसको कंप्लीट कर बात खत्म. हमने कोई नई एंटिटी भी नहीं बनाई, हमने कोई ऐसी एसेट का भी निर्माण नहीं किया जो रहने वाली है हमारे साथ. Yes or no? So joint controlled operations में rule number 1 is you don't have to think and worry about whether you are having a long term asset. No. So वो normal balance sheet को दिमाग में मत डालना. Capital और revenue expenditure is one and the same for you. Joint controlled operations की बात चल रही है. JCA में मत सोचना, JCE में मत सोचना. ऐसे आगे बढ़ते. Mr. A purchased land for 60 lakh on 1/1/21 and for the purpose he took a loan from bank for 50 lakh. Please underline the word for the purpose he took the loan. At 8% per annum, he also paid registering fees 60,000 on the same date. I would request you, ये 60 लाख के ऊपर लिखिए A और 6 लाख के ऊपर भी लिखिए A और जो लोन भी लिया उसके ऊपर भी लिखिए A. प्लीज अभी बकवास मत करो, सुनते जाइए मेरी बात. कॉपी दिस. गोइंग अहेड, मिस्टर बी सप्लाइड द मटेरियल 4,50,000. तो ये B एंड फ्रॉम इज गो डाउन, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन ही है. कि जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में मैंने बताया था कि वो कुछ नया बिजनेस और ओपन नहीं करते, उन्हीं के बुक्स में उन्हीं के मटेरियल्स को यूज कर उन्हीं के रिसोर्सेस को, उन्हीं की प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर वो क्या करते राजा बेटा जी? दे विल बी एंटरिंग इनटू अ सेपरेट वेंचर. इज दैट ओके? सो उसने अपने ही गोडाउन से मटेरियल को सप्लाई किया. सो मैंने लिखा बी. एंड फर्दर ही परचेस्ड अ मटेरियल फॉर 5 lakhs B फॉर जॉइंट वेंचर. Mr. C met all other expenses of advertisement and labor and other incidental expenses which turned out to 9 lakh. Can I say it is C? Yes. On 30th June 2021. बेटा जी हाईलाइट करिए 30th जून को और आपको एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपने 1 जनवरी को शुरू किया था वेंचर, 30th जून को इट इज क्लोजिंग डाउन. इसका मतलब कोई असेट का निर्माण नहीं हो रहा है. इसका मतलब जब कल मैं जेसीए बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा. इसका मतलब ये कोई जॉइंट कंट्रोल एंटिटी भी नहीं बन रही है. पढ़ो. ऑन 30th जून ईच ऑफ द वेंचरर एग्रीड टू टेक अवे 1 फ्लैट ईच टू बी वैल्यूड एट ₹10 lakh ईच फ्लैट एंड रेस्ट वर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज. मतलब वेंचर तो कंप्लीट हो गया ना. उन्होंने जमीन ली, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में 3 फ्लैट उन्होंने अपने अपने लिए रखा 10 lakhs ईच, और जो बचे हुए फ्लैट है उन्होंने बेच दिए. किसने कितने बेचे? मिस्टर ए फॉर 40 lakh, B for 20 lakh and C for ₹10 lakh. Loan was repaid on the same day by Mr. A along with interest. ये किसने पेमेंट किया बेटा जी? A ने. And net proceeds were shared between the partners equally. You are required to prepare consolidated draft P&L account. Please underline the word draft. Draft का मतलब क्या हुआ? Memorandum. And joint venture account in the books of each venturer. Happy? अब इसको ट्रिक समझाता हूं. ए बी सी को तीनों कभी एक साथ सॉल्व मत करना. पहले ड्राफ्ट P&L अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक एक व्यक्ति का समझाने शुरू करूंगा. सो कैन आई नॉट से कि अगर मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊं और इसका नाम लिखूं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, आपको ध्यान से सुनना है कि इट इज जस्ट ब्लडी P&L अकाउंट. यस और नो? एंड इट इज ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. सो देयर इज नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर कि यहां पर कोई एसेट का निर्माण हो रहा है तो कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, किसी का कैपिटल नहीं रहने वाला. यस और नो? ये ऑपरेशंस है टेम्पररी पर्पस के लिए. डू यू एग्री? सो अब मुझे बताइए ए के खर्चे को लिखते हैं. 2A ए के खर्चे को लिखते हैं, राइट? तो हम बताएंगे लैंड कितना है बेटा जी? आपने बताया 60 लाख. बेटा ए ने और कौन सा खर्चा किया है? रजिस्ट्रेशन 60,000. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लोन लिखो. अगर मैं लोन लिखूंगा तो फिर लैंड नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि खर्चा तो एक ही है ना. सो लोन उसने 50 लाख का लिया है. एग्रीड?
और 10 लाख रुपए खुद के डाले, तो जब मैं लैंड लिख देता हूं 60 लाख तो उसमें 50 लाख भी आ गया। अगर आप क्वेश्चन बराबर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा। एग्रीड? दोनों कैसे लिख सकते हैं? एग्रीड? अब राजा बेटा जी इधर इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि लास्ट की लाइनें पढ़ो, ए पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सो बेटा जी 50 लाख इंटू 8% इंटू 6/12 कितना आएगा? 2 लाख। इंटरेस्ट तो ज्वाइंट वेंचर का ही होगा। अप्रिशिएट दिस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए का और कोई खर्चा है क्या? नहीं। अब मैं लिखता हूं बी का। बी का आई चेंज द कलर। बी ने खर्चा किया मटेरियल 4,50,000 प्लस 5 लाख। कैन आई नॉट से 9,50,000? बी का मटेरियल 9,50,000। अप्रिशिएट दिस। सी ने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। हाँ, कितना अमाउंट है बेटा? सी ने 9 लाख एक्सपेंसेस किया। अरे यार ये हैप्पी। तो मैंने ए बी सी के तीनों के एक्सपेंसेस लिख दिए। अब मैं क्या करता हूं, ए की इनकम कितनी है? हाँ बताओ भी। सो कैन आई नॉट से बाय ए। अब इसको जो जो पैसे मिल गए, फ्लैट मिला 10 लाख का और इसने सेल किया कितना? बेटा जी ज्वाइंट वेंचर के लिए तो जो उन्होंने फ्लैट खुद के पास रखा वो तो इनकम ही है ना। आप भी क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में से क्रेडिट ही कर देते ना, ड्रॉइंग्स। ज्वाइंट वेंचर के एंगल से अगर कोई एक वेंचरर अपने लिए कोई चीज रख रहा है तो वो ज्वाइंट वेंचर की क्या है? इनकम है। यस और नो? और इधर हम लिखेंगे बी को क्या क्या मिला बाय बी। फ्लैट उसको मिला 10 लाख का, सेल उसने किया कितने का? 20 लाख का। और इधर मैं लिखता हूं बाय सी, फ्लैट मिला उसको 10 लाख का, सेल भी 10 लाख का। हे रसगुल्लो, मैं आपसे इतना सा प्रश्न पूछूं अगर, तो मुझे इसका आंसर दोगे क्या? इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 लाख। 50 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 60 18,90,000 क्या? सो मैं कहूंगा टू प्रॉफिट्स ना। और कौन कौन व्यक्ति है? ए बी सी। बेटा जी इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है? कहां लिखा? अच्छा लास्ट लाइन लिखा इक्वली। सो 18.9 डिवाइड बाय 3। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, ये किसी की बुक्स में हो रहा है कि रफ में हो रहा है? रफ में हो रहा है ये सब काम। इसमें अगर कोई भी अड़चन है तो पहले मुझे पूछ लो। ये ब्लडी 11th स्टैंडर्ड में पी एंड एल अकाउंट बना रहे वो, या जो कोई भी लोग ज्वाइंट वेंचर एंटर करते फालतू की ट्रांजैक्शन उसके बेसिस पर, जिसका जितना एक्सपेंस है वो लिखा डेबिट में, जिसका जितना इनकम है वो लिखा क्रेडिट में। इसमें जो फ्लैट रिटेन किया वो मैं समझा रहा हूं कि वो इनकम है। और वो आपको भी समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट वेंचर के एंगल से अगर कोई एक वेंचर रिटेन करके रख लेगा अपने पास तो उसको क्या माना जाएगा? इनकम ही माना जाएगा। पॉइंट क्लियर? सो स्टेप नंबर 1 हमने मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया, इससे हमें प्रॉफिट और लॉस मिला। ये हो जाए तो मुझे बता देना। नाउ आई एम राइट। ये नहीं लिखा? कितने बच्चों ने नहीं लिखा? मेरे साथ बाकी पब्लिक तो लिख रही थी। ठीक है अभी तुम थोड़ा सा रुक जाना, लेक्चर के बाद बता दूंगा। अब हो गया सर लिखकर। इन द बुक्स ऑफ ए, बेटा इन द बुक्स ऑफ ए व्हेन देयर इज अ जेसीओ, ए विल ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच ही हैज डन विथ हिज मनी। मतलब उसने जो ज्वाइंट वेंचर की वो बी की नहीं करेगा और सी की रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट जो पीएनएल अकाउंट था उसमें सभी की ट्रांजैक्शन लिखी थी। यस और नो? सो बेटा जी इन द बुक्स ऑफ ए कैन आई नॉट राइट डाउन ज्वाइंट वेंचर विद बी एंड सी लिख सकते हो? ज्वाइंट वेंचर फॉर बिल्डिंग लिख दूं क्या?
हाँ सुनो तो सही, अभी अभी जल्दबाजी मत करो, मेरी एक बात बता दो, मैं इधर लिख दूं टू लैंड, मेरा खर्चा 60 लाख, बेटा मैं इधर लिख दूं टू रजिस्ट्रेशन फीस। एक्चुअली ये इन द बुक्स ऑफ ए है तो ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे ये लिखना पड़ेगा टू कैश, क्योंकि मेरी एंट्री क्या हुई, मैं लैंड को नहीं जानता, क्योंकि लैंड उसकी पर्सनल अकाउंट असेट नहीं आ रही है, तो एंट्री क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर टू कैश, उसके नीचे लिखेगा लैंड 60 लाख टू कैश, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000। कबूल है? और एक चीज हुई है टू कैश, कैन यू डू इट अगेन? I mean, it was fantastic, you know. Interest 2 lakh. Do you all agree with this? Raja Beta ji, can I not say buy bank? ओ पाजी इसने कितना बेचा है? 40 लाख का बेचा है क्या माल? और सरकार बाय फ्लैट, एक फ्लैट रिटर्न कर लिया हमने, या इसको हम बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। कितना रिटर्न किया है? 10 लाख। डेबिट साइड डिनोट्स व्हाट ऑल यू हैव एक्सपेंडेड, क्रेडिट साइड डिनोट्स व्हाट ऑल यू हैव रिसीव्ड। नाउ यू टेल मी, आई हैव टू राइट डाउन द प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, कितना आएगा? 6 लाख। ये 6,30,000 सिर्फ एक ही आइटम है जो मिस्टर ए की बुक के P&L के क्रेडिट में जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना आप, ए के, सो ए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L बनेगा, उस P&L के क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। कैसे आएगा देखो, एंट्री करो, जॉइंट वेंचर टू कैश हो रहा है क्या, मतलब एक इफेक्ट तो इस अकाउंट में गया, एक इफेक्ट कहां गया? कैश में। दूसरा जॉइंट वेंचर टू कैश, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यस और नो। फिर जॉइंट वेंचर टू व्हाट? कैश, इंटरेस्ट। हम शब्द ये नहीं यूज करेंगे इंटरेस्ट, हम ये शब्द यूज नहीं करेंगे लैंड, हम ये नहीं शब्द यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? जॉइंट वेंचर। सारा खर्चा किसके लिए कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट याद आ रहा है क्या? कंसाइनमेंट में जितना भी एक्सपेंस होता था हम किसके नाम से ठोकते थे? कंसाइनमेंट। एग्रीड? और जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है इसके एंट्री क्या हुई? जॉइंट वेंचर टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। अब प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर विल गो एंड सिट इन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, अदर इनकम। कहां जाएगा मुझे बताओ ना, प्रॉफिट कहां जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा ना। जैसे आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड करते हो तो कहां जाता है? P&L के क्रेडिट साइड में। वैसे ये जॉइंट वेंचर में होने वाला प्रॉफिट है, कहां जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड में। अप्रिशिएट दिस। राजा बेटा जी, जो उसको पैसे मिले करे उसकी एंट्री हो गई बैंक टू जॉइंट वेंचर, फ्लैट एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू जॉइंट वेंचर। क्या ये साइकिल समझ में आ रही है क्या? अब राजा बेटा जी इसका सेटलमेंट मिल जाएगा बाय कैश 18 लाख। अब इसमें से बी कितना देगा, सी कितना देगा, ये ब्रेकअप मुझे अभी नहीं समझाना है, बट अभी के लिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि बेटा जी ये सिर्फ खुद की ट्रांजैक्शन को मेंटेन करेगा। जितने भी ट्रांजैक्शन डेबिट में है दैट इज रिसीवेबल, whatever he has received will be on the credit side and profit will come on the debit side. Profit will be calculated by taking all the transactions together और फिर राजा बेटा जी बैलेंसिंग फिगर किसमें एडजस्ट हो जाएगा? कैश में। स्वीकार है क्या? Shall I ask you, ये क्लियर हो गया क्या? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जरा जाके चेक करिए आपके आंसर में, क्या ए के अकाउंट में दो अमाउंट है क्या? 14,20,000 प्लस 4,70,000, दोनों की टोटल 18,90,000 आ रही है क्या? जाके देख लो, आंसर में जाके देखो। अगर आप आंसर में जाके देखोगे सो इन द बुक्स ऑफ ए अगर आप ये दोनों अमाउंट की टोटल जाके देखोगे सो इज इट 18,90,000? और बेटा जी क्या मैंने इसी तरीके से सिखाया क्या? इधर प्रॉब्लम यह है कि पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? P&L। से यस। फिर सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट वाला एलिमेंट सिर्फ इधर ऐड हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या? और यही एक प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कहां जाएगा? ए की बुक्स में P&L के क्रेडिट साइड में इन अदर इनकम। क्या हेडिंग से जाएगा? प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बी का बनाकर बता दो और खत्म हो गई बात। इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर
फॉर बिल्डिंग अकाउंट। पहला क्या आएगा? टू कैश कितना आएगा? नहीं, पहला तो टू मटेरियल लिख दूं क्या, या टू परचेसेस लिख दूं? ये परचेसेस क्यों, या ऑब्लिक ट्रेडिंग? अगर आपको याद होगा फाइनल अकाउंट बचपन में, when goods are distributed as free sample, you used to say free sample or advertisement to trading account. Goods are withdrawn as drawings to trading account. Yes or no? वैसे ही अगर मैं बोलूं goods are given for joint venture, तो हम एंट्री क्या करेंगे? joint venture to trading ऑब्लिक परचेसेस। चलो डोनेशन गिवन ऑफ गुड्स, एंट्री क्या करते हो? डोनेशन टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। वैसे ही माल परचेस किया था तो परचेसेस को हिट किया होगा, और इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आपको याद है। अब वहां से वस्तु निकाली और किधर दिया? जॉइंट वेंचर। तो परचेसेस को तो लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी खुद की बुक्स में भी परचेसेस डेबिट हुआ रहेगा ना। उसने अपने गोडाउन से माल सप्लाई किया, अब गोडाउन से सप्लाई किया तो कहां से आएगा? परचेसेस से। तो परचेसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, परचेसेस से निकालकर कहां डालना पड़ेगा? जॉइंट वेंचर। बेटा जी फाउंडेशन का लॉजिक है ये, 11th 12th का लॉजिक है ये। एक बार वापस पूछ लो, मुझे फ्री सैंपल की एंट्री बताओ। फ्री सैंपल टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, एंट्री क्या? लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेस। मतलब जब भी आप सेल के अलावा माल के साथ कुछ भी करते हो, आप उसको ट्रेडिंग से बाहर निकाल देते हो, परचेसेस से बाहर निकाल देते हो। अभी आपने कहां पे भेजा इसको? जॉइंट वेंचर में। तो हमारी एंट्री क्या है? जॉइंट वेंचर टू परचेसेस। तो परचेसेस लेस हुआ, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में हमने लिखा परचेसेस। कितना है? 4,50,000 बेटा, स्वीकार है। और जो परचेस किया उसका एंट्री आएगा टू कैश गुड्स। कितना है बेटा जी? 5 लाख। इसने और कोई खर्चा किया ना? टू प्रॉफिट 6,30,000। इसने भी एक फ्लैट रिटेन किया, सो बाय फ्लैट कितना है? या उसको हम बोल सकते हैं और एक नाम बिल्डिंग, 10 लाख। और इस पुट्टे ने भी बाय, नहीं बाय क्या लिखना है इधर? बाय बैंक। ये जो सेल किया वो कितना है? 20 लाख। बेटा जी अब बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना आएगा? नहीं डेबिट में आएगा क्या इसका? तो इसके पास पैसा ज्यादा आ गया है, सो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 14,20,000। ये किसको देगा? ए को देगा। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि ए को रिसीवेबल था और बी का पेएबल है। चेक कर देख लो आपके बी अकाउंट में 14,20,000 आ रहा है क्या? ऐसे ही सी का अकाउंटिंग कर सकते हो, कर पाओगे घर पर? प्रश्न पूछ लो, जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस में क्या आप अपनी ही बुक्स में एंट्री करते हो क्या सारी? आप सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो कि सभी की? सिर्फ अपनी। बट प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन है सभी की? सभी की ट्रांजैक्शंस को लेकर आप क्या बनाओगे? ड्राफ्ट P&L अकाउंट या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। वहां का मकसद क्या है? सिर्फ क्या निकालना? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालकर हम क्या करेंगे? जो भी रेशियो रहेंगे उसमें बांट देंगे। एक प्रश्न और पूछता हूं, इसके अंदर कोई भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का भेदभाव करोगे क्या? क्योंकि जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो सारी चीजें एक ही जगह पे लिखोगे। से यस और नो? गुड। अब जिन्होंने नहीं लिखा वो या तो फोटो ले लो। बेटा ये क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट जरा विचार करो, है फालतू क्वेश्चन, बट अगर आपको इसके बारे में लॉजिक नहीं पता है तो आप पेन भी नहीं उठा पाओगे। क्या हुआ? यही है ना मेमोरेंडम? यही है ना P&L? यही है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। जिसको लिखना है लिख लो, बाकी के बच्चे आप कल्टी मार सकते हो, जिसको फोटो निकालना है निकाल सकते हो। क्या 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 क्या? बी अपने अकाउंट से डायरेक्ट नहीं दे सकता क्या? दे सकता है, वो उसके बुक्स में ही हो रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ बी लिखा है। यस 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 करण भाई, मेरे को जैसे ही समय मिला है मैं करूंगा भाई। राधे राधे, बाय 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 बाड़िया, बाय 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 बाय। नेहा मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूं नीचे, अगर वो नहीं आए रहेंगे तो आजा, मेरे ऑफिस में मीटिंग है अभी,
तो मैं हूं अभी। अच्छा, जिनको ये लिखना था इन द बुक्स ऑफ बी और ए, कौन सर बोल रहा है? हाँ ले ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं दिन दिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। बोलो मैडम। रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद मेरा अमाल का